उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर दो, डिफेंस की वेबसाइट से हटा दो, चाइना में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनकी स्टेटमेंट को हटा दो, उनके ट्वीट को, डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ जी के ट्वीट को हटा दो, फिर उसको जस्टिफाई करने बैठ जाओ। कथा सुननी है। ठीक है, आलोक शर्मा जी, आपकी पार्टी की नियत पर वो सवाल पूछ रहे हैं और जाहिर तौर पर उन्होंने पंडित नेहरू तक पूरी कहानी को वो ले गए हैं, तो उसका आप जवाब देना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी इस समझौते को किस तरह से देखती है? क्योंकि चीन एक सच्चाई है भारत की, जिसके साथ डील करना एक चैलेंज हमेशा रहा है और उस चैलेंज को स्वीकारना पड़ेगा ही। देखिए, मुझे लगता है कि बात चीन पर हो रही थी, महाभारत, प्रभु राम और अमेरिका और ड्रोन और पता नहीं कहां कहां तक बात चली गई। मुझे लगता है मुद्दे पर बात होनी चाहिए। आज जो बात हो रही है, चाइना के साथ एग्रीमेंट हो गया है, डिसएंगेजमेंट का हो गया है, ये बताता है कि किस तरह से इस सरकार ने झूठ और कंप्लीटली एक फेल विदेश नीति को चलाया है। आज देश के सामने ये चीज क्लियर हो गई है कि 20 जून 2020 को मोदी जी ने देश के सामने झूठ बोला था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 20 जून के सामने 19 जून को जो बोला गया था वो पूरी तरह से झूठ था, और अगर वो झूठ नहीं था तो आज ये एग्रीमेंट क्यों हो रहा है, 21 दौर की बातचीत क्यों हो रही है? और अगर उसके बाद भी देखें हम तो 3 बार इनके साथ एग्रीमेंट की बात और पूरी चेस्ट थंपिंग जिस तरह के बीजेपी के प्रवक्ता अभी कर रहे थे, इसी तरह की हुई है। 2017 में ब्रिक्स से पहले डोकलाम के ऊपर पूरी बीजेपी ने चेस्ट थंपिंग की कि पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद डोकलाम का हुआ क्यों? क्योंकि ब्रिक्स समिट था 2017 में। एससीओ समिट से पहले गलवान पर 2022 में हमने पता नहीं क्या कर दिया, और अब एलएसी के ऊपर, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन दोबारा से 2024 में कजान में है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि विदेश नीति भी मोदी जी के विदेश के दौरों से ही जुड़ी हुई है, अपने हितों से नहीं। दुर्भाग्य ये है कि जब से ये लोग आए हैं, आज भी कहा जा रहा है कि रोड मैप तैयार करेंगे। क्या क्या हुआ है अभी देश को नहीं पता है। कहां कहां से कौन कौन से पेट्रोलिंग पॉइंट से हटेंगे नहीं हटेंगे अभी तक नहीं पता है। मोदी जी ने पहले भी शहादत का अपमान किया था और संसद पे चर्चा करने से सरकार भाग गई थी। पता है ना आप सबको? नहीं पता है? कहां पता है? हाथ ऊपर करो, किसको पता है? तमाम आवाजों को दबाया गया था, चाहे वो लद्दाख की कॉर्पोरेटर रही हो जिसने साफ तौर पर कहा कि हमारे जो ग्रेजिंग एरियाज हैं उनको चाइना ने कब्जा लिया है, चाहे वो तापिर गांव सांसद रहे हो जिन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर जिस तरह से सरकार की पोल खोली थी। इनका एक मॉडल है, डिनाई कीजिए कि हुआ ही नहीं है कुछ भी साहब, फिर उसको डिस्ट्रैक्ट कीजिए कि ऐसा था, कांग्रेस ऐसी थी, पंडित नेहरू ऐसे थे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। भाई 1962 में लड़ाई लड़ी, हम हार गए। हारे तो तभी ना चाइना ने कब्जाया। हमने ऐसा तो नहीं कि चाइना को जाकर दे दी थी लैंड। लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, उसने हमारे साथ धोखा किया। फिर उसके बाद तीसरा आता है, डिस्ट्रैक्ट करने के बाद झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उसके बाद झूठ बोलना शुरू कर दो, डिफेंस की वेबसाइट से हटा दो, चाइना में जो हमारे एम्बेसडर हैं उनकी स्टेटमेंट को हटा दो, उनके ट्वीट को, डिफेंस मिनिस्टर के राजनाथ जी के ट्वीट को हटा दो, फिर उसको जस्टिफाई करने बैठ जाओ। ये चौथी स्टेज आज कर रहे हैं। पूरे इंडिया के चारों तरफ विदेश नीति के मामले में पूरी सरकार फेल रही है। 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे 65 में से, जिस पर चाइना ने हमारी पेट्रोलिंग बंद की। अब बात आती है भरोसे की। हम चाइना पे भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आज का विषय यह है कि क्या मोदी जी की सरकार पे भरोसा कर सकते हैं? जो सरकार ये कहती है कि चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उससे युद्ध नहीं करेंगे। क्या मोदी जी की विदेश नीति पर, क्या मोदी जी के शब्दों पर देश भरोसा कर सकता है? नहीं। हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।